नमस्कार, स्वागत है आपका नियर मी के पोर्टल पे। आज हम देखेंगे कि नियर मी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें, चाहे वो स्टोर हो या फिर कोई सर्विस। ये प्ले स्टोर का होम पेज है, जहाँ पे आप सर्च बार में NEARME एक साथ टाइप करेंगे। सर्च करने के बाद आपको नीचे दो आइकॉन्स दिखेंगे, नियर मी सर्च लोकली और नियर मी बिज प्रमोट लोकली। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो आपको नियर मी बिज डाउनलोड करना है, जहां से आप अपने बिजनेस को लोकली प्रमोट करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ये होम पेज दिखाई देगा। नीचे मेन्यू का ऑप्शन है बॉटम राइट कॉर्नर पे। मेन्यू पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे। सेलेक्ट टाइप में स्टोर या सर्विसेज, जो भी व्यवसाय है हमारा वो हम सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस नेम में आप अपने स्टोर का नाम डालेंगे। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आप ये डालेंगे कि किस तरह का काम आपके स्टोर पे होता है। लेट सपोज अगर आपकी दुकान का नाम ABC जनरल एंड किराना स्टोर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ए किराना एंड जनरल ग्रोसरीज। अगर आप गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, ABC गारमेंट्स आपका व्यवसाय का नाम हो गया। डिस्क्रिप्शन में ऑल टाइप ऑफ किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, जो भी आपके बिजनेस को बेटर डिस्क्राइब करता है, आप वहाँ पे फीड करेंगे। फुल नेम के ऑप्शन में आप अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो एक OTP जनरेट होगी। OTP जनरेट होने के बाद आप उस OTP को फीड करेंगे नीचे। शॉपकीपर टाइप में आप रिटेलर सेलेक्ट करेंगे या होलसेलर, जो भी आपकी प्रोफाइल है आप वो सेलेक्ट कीजिए। अगर आप रिटेलर होलसेलर दोनों हैं तो हमारी एडवाइस है कि आप रिटेलर ही सेलेक्ट कीजिए। जेंडर यहाँ पे डालेंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने के बाद आप साइन अप कर लेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो रेफरल कोड का ऑप्शन है, ये आप अगर किसी ने आपको रेफ़र किया है यहाँ पे और आपने उसका रेफरल कोड डाला है, तो उसको 25 रुपये प्राप्त होते हैं आपके 5 प्रोडक्ट डालते ही। आपने जब अपना अकाउंट बना लिया, आपका भी एक रेफरल कोड जनरेट हो जाएगा। आपके रेफरल कोड से अगर आप किसी को, नए बिजनेसेस को आप रजिस्टर करवाते हैं प्लेटफॉर्म में, वो जैसे ही 5 प्रोडक्ट डालता है, आपको 25 रुपये क्रेडिट होते हैं रेफरल कमीशन के तौर पर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्टोर की जगह हमें सर्विसेज लेना हो तो क्या करेंगे। सर्विसेज में फिर हम कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी में रिपेयर है, होम सर्विसेज, डेली सर्विसेज हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज हैं। जो भी आपको बेटर सूट करता है आप वो चूज कर लीजिए वहाँ पे, और सब कैटेगरी अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए। चूज करके फिर से फुल नेम वाला ऑप्शन है, अपना नाम डालें, बिजनेस का नाम डालें, जेंडर डालें, मोबाइल नंबर डालें, रेफरल कोड ऑप्शन अगर है तो, पासवर्ड डालें, पासवर्ड कंफर्म करें, अग्री करें टर्म्स एंड कंडीशंस को, और ये आपका साइन अप करने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने साइन अप कर लिया है। अब साइन अप करने के बाद फिर से हम लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जो हमने नंबर फीड किया था वो नंबर और अपना पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो डाल के हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद मेन्यू के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग में जो ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाके फुल नेम और ईमेल आईडी ये डाला हुआ है, एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले जगह पे सिर्फ आपको अपडेट लोकेशन करना है। ध्यान रखिए
कि जब आप ये लोकेशन अपडेट कर रहे हो उस समय आप अपने दुकान पे हो, ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन उठाए और आपके कस्टमर को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चले। स्टोर डिटेल्स जो हमने पहले ही फिल कर लिया था यहाँ पे अपीयर हो रहा है। पेमेंट डिटेल्स में आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी, किस यूपीआई आईडी पे आपको पेमेंट चाहिए। अगर आपको आपकी यूपीआई आईडी पता नहीं हो तो जो क्यूआर कोड आपकी दुकान पे लगा होगा पेमेंट लेने के लिए, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है यूपीआई आईडी। आप वो यूपीआई आईडी यहाँ पे फीड कर लीजिए। डॉक्यूमेंट सेक्शन में आएंगे, आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे और नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज पे जाके आपको अपने आधार का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद सेव ऑल डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो हमारा प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब ये फिर रिव्यू के लिए चला जाएगा बैकएंड टीम को कि प्रोफाइल जेन्युइन है, किसी जेन्युइन बिजनेस ओनर ने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है। टीम उसको बैकएंड से सब वेरीफाई करेगी। उसके बाद आपके स्टोर को, आपकी सर्विसेज को, आपके बिजनेस को लाइव कर देगी। प्रोफाइल जब अपडेट हो जाए, वेरीफाई हो जाए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट सेक्शन में आना है। ऐड प्रोडक्ट, अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। सब कैटेगरी चूज करनी है और ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, कितने साइजेस में आप वो प्रोडक्ट सेल करें, 1 पीस, 1 डजन, 1 पेयर, जो भी साइजेस हैं, पेयर होगा, पीस होगा, लीटर होगा, केजी होगा, साइज वाले ऑप्शन में आपको फीड करना है। एमआरपी डालनी है और अपनी सेलिंग प्राइस डालनी है। डिस्काउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर अगर एमआरपी आपको पता है, आपको डिस्काउंट डालना है कि 20%, 22%, तो सेलिंग प्राइस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे ये ईजी है। ये डिटेल्स डालने के बाद आपको ऐड मोर साइजेस पे क्लिक करना है, वो प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। नीचे आने के बाद आपको 2 इमेजेस डालने हैं। प्रोडक्ट के लिए एडवाइजेबल है कि एक फ्रंट का और एक बैक का इमेज जरूर डालें, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होती हैं। नीचे कीवर्ड्स डालें। ये कीवर्ड्स आपके लिए ही अच्छे हैं, ताकि कई बार कंज्यूमर्स एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से ढूंढते हैं, अलग अलग स्पेलिंग का यूज़ करते हैं। तो आप जितने भी संभावित उसके नाम हैं वो सारे आप यहाँ पे कॉमा डाल के आप वहाँ पे डाल दीजिए, ताकि कंज्यूमर्स सर्च बार से उसको सर्च कर सकें। अगर आपने कोई रिवार्ड देनी है अपने उस प्रोडक्ट पे, तो रिवार्ड यहाँ पे डाल दें, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। जिससे क्या होगा कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट आपसे खरीद रहा है उसको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और वो पैसे वो तभी यूटिलाइज होंगे जब वो अगली बार आपसे खरीदारी करेगा। तो ये ऑफलाइन मार्केट में भी कस्टमर रिटेंशन का एक बहुत बढ़िया टूल है। इसका इस्तेमाल करना ना भूलें। कैशबैक ज़रूर दें अपने कस्टमर्स को। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही वो रिव्यू के लिए चला जाएगा और बैकएंड से अप्रूव होते ही वो लाइव हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपने सर्विसेज प्रोफाइल चूज किया होगा तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट की जगह ऐड सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी, सर्विसेज का नाम, जो भी आपके चार्जेस हैं वो डालना है। उसके बाद उस सर्विस का रिलेटेड कोई भी इमेज डालिए, ताकि कस्टमर आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। सेम कीवर्ड्स आपको डालने और ऐड सर्विस पे क्लिक कर देना है। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो प्लस का सिंबल आप लोग देख रहे हैं सेलेक्ट सर्विसेज का नाम पे, ये अगर सर्विसेज का नाम यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो आपको यहाँ प्लस करके उस सर्विसेज का नाम क्रिएट कर देना है, और उसके बाद ये प्लस करते ही सर्विसेज में उसका नाम जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि नियर मी पे हम अपना बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाएंगे और कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे डिजिटली। यहाँ पे आने के बाद जिस तरह से प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सर्विसेज टैब पे आने के बाद ये सारी सर्विसेज यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी, और आप अपने स्टोर को, अपने बिजनेस को यहाँ से शेयर कर सकते हैं जिसके साथ भी चाहें, और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं।
थैंक यू।